हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल केंद्र एकेडमी में। फ्रेंड्स, आज हम लोग आरआरबी ग्रुप डी, आरआरबी एनटीपीसी या रेलवे का कोई भी एग्ज़ाम हो, उसके लिए आज हम लोग जो है रेलवे जनरल साइंस के महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखेंगे फ्रेंड्स। इसलिए चैनल पर जो पहली बार आए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बगल में बेल आइकन का निशान है, उसे ज़रूर दबा दीजिएगा ताकि आपको रेगुलर अपडेट मिलता रहे। तो चलिए फ्रेंड्स, बिना देरी के सेशन को स्टार्ट करते हैं। एक बार प्लीज़ पहले लाइक कर दीजिएगा और जब पूरा सेशन देख लीजिएगा तो कम से कम इसे एक ग्रुप में ज़रूर शेयर कर दीजिएगा, ठीक है। तो हम लोग जो है इस पीढ़ी की जो महत्वपूर्ण जो विज्ञान किताब है, इससे हम लोग देख रहे हैं फ्रेंड्स। यदि आपने पिछली कक्षाओं को नहीं देखा होगा तो ये इसकी प्लेलिस्ट बना दी गई है, आप उसको वहाँ पर जाके देख सकते हैं एकदम शुरू से, ठीक है। तो इसमें जो हमारा पहला वन लाइनर क्वेश्चन है, पोलियो की खुराक मौखिक पोलियो टीका की खोज सर्वप्रथम किसने किया था? तो इसकी जो खोज है अल्बर्ट साबिन नामक वैज्ञानिक ने किया था। कोशिका प्रवाजन किससे किया जाता है? तो ये जो है जीन अभियंत्रण के किया जाता है, जो कोशिका का हमारा जो प्रवाजन होता है, ठीक है। आगे, पारिस्थितिकी के अध्ययन में आधारभूत इकाई क्या है? तो उनमें जो आधारभूत इकाई उसका नाम क्या होता है? सजीव होता है, ठीक है। विषाणु जनित रोग कौन होता है? तो जो इन्फ्लुएंजा होता है, और भी बहुत सारे होते हैं जैसे एड्स हो जाएगा, है ना। और ये सब हमारे क्या है? विषाणु जनित रोग है, ठीक है। आगे आगे हमारा प्रश्न है, तर्क तंतु किससे बना होता है? तो ये जो होता है ट्यूबलिन से बना होता है। प्रकाश की ठीक सीधी रेखा में गमन न होना क्या कहलाता है? यदि प्रकाश जो है सीधी रेखा में नहीं जा रहा है तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं? तो उसको हम लोग अपवर्तन बोलते हैं। और अपवर्तन में क्या होता है? तो अपवर्तन में दो माध्यम की आवश्यकता पड़ती है, एक सघन माध्यम की आवश्यकता पड़ेगी और एक क्या करती है? तो विरल माध्यम की आवश्यकता पड़ती है। क्योंकि जब एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाएगा तो अपने मार्ग से क्या होता है? विचलित हो जाता है और उसी को हम लोग जो है प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं, ठीक है। मानव शरीर का कौन सा भाग प्रचलित तौर पर आदम का सेब या एडम एप्पल कहलाता है? तो इसको हम लोग एडिनल बोलते हैं। वल्कनीकरण एक है, तो वल्कनीकरण क्या होता है? तो ये जो होता है सल्फर के साथ गर्म करते हुए रबर के कठोरीकरण की जो प्रक्रिया होती है, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? वल्कनीकरण का बोलते हैं, ठीक है। आगे आगे हमारा प्रश्न है, एक्स किरण एक्स किरण किस माध्यम में आता है? तो ये जो होता है एक्स किरण जो होता है लघु रेडियो तरंग तथा पराबैंगनी क्षेत्र के माध्यम में आता है, ठीक है। आगे दूध क्या होता है? तो दूध जो है एक उदाहरण है, किसका उदाहरण है? तो ये पायस का उदाहरण है। रक्त तथा मूत्र में शर्करा का परीक्षण किया जाता है, तो बेनेडिक्ट विलियम से जो है इसका हम लोग क्या करते हैं? परीक्षण करते हैं, जो हमारा रक्त और शर्करा होता है, ठीक है। आगे अल्ट्रासाउंड तरंगों की आवृत्ति अभिलाक्षणिक तौर पर कितनी होती है? तो 20,000 हर्ट्ज से क्या होती है? अधिक होती है। जब 20,000 किलो हर्ट्ज से जब अधिक रहेगा तो इसको हम लोग अल्ट्रासाउंड तरंग की आवृत्ति कहते हैं, ठीक है। आगे स्थलीय पादपों वाष्पोत्सर्जन मुख्यतः किनके द्वारा होता है? तो ये रंध्र के द्वारा होता है, जो वाष्पोत्सर्जन की जो प्रक्रिया होती है। पादपों में जिंक की आवश्यकता होती है क्योंकि यह सक्रिय रहता है। तो कब सक्रिय रहता है? तो पर्णहरित को जो है सक्रिय रहता है, उसमें क्या होता है? तो जिंक की आवश्यकता होती है, ठीक है। आगे किस एपिथेलियम की कोशिकाओं पर सामान्यतः सूक्ष्मांकुर पाए जाते हैं? तो जो सल्की होता है, सल्की पर जो है सूक्ष्मांकुर पाए जाते हैं, ठीक है। आगे आगे हमारा प्रश्न है, लोहे में जंग लगने के लिए क्या अनिवार्य होता है? तो केवल ऑक्सीजन ही क्या है उसमें अनिवार्य है। यदि ऑक्सीजन उसको मिलेगा तो तुरंत जो है जंग लग जाएगा, और जंग लगने पर लोहे का भार क्या होता है? बढ़ जाता है। हीमोग्लोबिन की उच्च बंधुता क्या होती है? तो इसको हम लोग ऑक्सीजन से बोलते हैं, क्या बोलते हैं? ऑक्सीजन से जो है उसकी उच्च बंधुता होती है, ठीक है। आगे तापमान का एसआई मात्रक क्या होता है? तो इसका जो मात्रक होता है केल्विन होता है, और इसको हम लोग किससे दिखाते हैं? और ये जो होता है एक मूल राशि है, ठीक है। आगे आगे हमारा प्रश्न है, शुद्ध जल में डिटर्जेंट मिलाने पर इसका पृष्ठ तनाव क्या होता है? तो उसका पृष्ठ तनाव क्या होगा? घटेगा। आँखों की स्वर्ण दृष्टि किसकी उपस्थिति में प्रभावित होती है? ये जो होता है श्वेत पटल में क्या होती है? प्रभावित होती है, ठीक है। आगे ध्वनि ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में रूपांतरण किससे किया जाता है? तो जो माइक्रोफोन होता है, क्या होता है? माइक्रोफोन। माइक्रोफोन के द्वारा क्या करते हैं हम लोग? ध्वनि ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में रूपांतरण करते हैं, ठीक है। आगे चुंबकीय कंपास के लिए कौन सा कथन सत्य होता है?
तो ये हमेशा उत्तर दक्षिण दिशा की ओर क्या होता है, इंगित करता है। जब भी आप चुंबकीय स्वीकरण तो हमेशा क्या करेगा, उत्तर और दक्षिण दिशा में ही ठहरता है, ठीक है। ऊर्ध्वपातन क्या होता है, तो ऊर्ध्वपातन किसको हम लोग करते हैं, तो जो जब ठोस से डायरेक्ट किस में जाएगा, गैस में जाएगा, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, ऊर्ध्वपातन। जैसे कपूर हो गया, नौसादर हो गया, ये सब हमारे क्या है, तो ऊर्ध्वपातन के उदाहरण है, ठीक है। आगे 100 डिग्री सेल्सियस तापमान का मान केल्विन पैमाने पर कितना होगा। तो कभी भी जब डिग्री सेल्सियस दिया रहता है और उसको आप केल्विन में चेंज करना चाहते हैं तो उसमें आपको क्या करना पड़ेगा, 273 जोड़ना पड़ेगा। 273 आप डिग्री सेल्सियस में जोड़ देंगे तो आपको क्या मिलेगा, केल्विन मिलेगा। जैसे 100 दिया है तो इसमें 273 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा, 373 केल्विन हो जाएगा, ठीक है। आगे हमारा प्रश्न है, बिजली के एक चालक में इलेक्ट्रॉन बिंदु ए से बी तक बी की ओर बढ़ता है, विद्युत धारा की दिशा क्या होगी। तो ये क्या होती है, बी से ए की तरफ, यानी जब भी इलेक्ट्रॉन जो है ए से बी की तरफ जा रहा है तो इसकी जो विद्युत धारा की जो दिशा होती है बी से क्या होती है, ए की तरफ होती है, क्योंकि मुक्त इलेक्ट्रॉनों की विपरीत दिशा में क्या होती है, धारा होती है, ठीक है। किस विटामिन की कमी से बेरी बेरी रोग होता है। तो विटामिन बी वन की बात करेंगे तो इसका कई बहुत सारे प्रकार होता है, ठीक है ना। तो इसका रात बात करेंगे तो इसको थायमिन बोलते हैं, और इसकी कमी से क्या रोग होता है, तो बेरी बेरी रोग होता है, ठीक है। आगे वायरस क्या होता है, तो वायरस सजीव और निर्जीव पदार्थों के बीच की एक कड़ी होती है जिसको क्या बोलते हैं, वायरस बोलते हैं, यानी विषाणु बोलते हैं। और विषाणु कमी से क्या रोग होता है, तो इन्फ्लुएंजा होता है विषाणु की वजह से। शुद्ध जल का पीएच मान कितना होता है, शुद्ध जल का जो पीएच मान कितना होता है, 7 होता है। कितना होता है, 7। आगे हम लोग देखें फ्रेंड्स, हमारे रसोई घर में प्रयुक्त गैस को आमतौर पर एलपीजी कहा जाता है। एलपीजी का क्या अभिप्राय है, इसका जो पूरा नाम होता है लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस बोलते हैं, और इसमें जो मुख्यतः होने वाली है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, ब्यूटेन और प्रोपेन। ध्वनि की प्रबलता मापने के लिए किस इकाई का प्रयोग किया जाता है, तो इसको हम लोग डेसिबल बोलते हैं। डेसिबल की सहायता से आप क्या कर सकते हैं, ध्वनि की प्रबलता को आप क्या कर सकते हैं, माप सकते हैं, ठीक है। आगे यदि किसी ठोस और द्रव की घनत्व समान है तो ठोस क्या होता है, तो ठोस उस समय क्या होगा, संतुलित होगा, जब ठोस और द्रव का जो घनत्व समान रहेगा तब। 32 डिग्री फ़ारेनहाइट तापमान का सेल्सियस में क्या मान होगा, इसका जो सूत्र होता है कितना होता है, तो C/5 होता है। कितना होता है, C/5, और F-32 होता है। F-32 अपन क्या होता है, 9 होता है। जब आप इस पर आप रखेंगे तो आपको जो मान मिलेगा 0 डिग्री सेल्सियस मिलेगा, ठीक है। केल्विन पैमाने पर पानी की जमने का तापमान कितना होता है, तो कितना होता है, तो 273 केल्विन होता है। कितना होता है, 273, ठीक है। आगे हमारा प्रश्न है, प्रकाश वर्ष क्या होता है। तो प्रकाश वर्ष जो होता है दूरी का मापने की एक इकाई होती है, और एक प्रकाश वर्ष बराबर होता है 9.46 × 10 की पावर कितना होता है, 15 होता है। आप इसको लगभग में जो है 10 की पावर 16 लिख सकते हैं। और दूरी मापने की क्या होती है, इकाई होती है। दूरी का जो सबसे बड़ा मात्रक होता है उसको पारसेक बोलते हैं, और एक पारसेक बराबर होता है 3.26 प्रकाश वर्ष होता है, ठीक है। कौन कार्टिलेज उपास्थि का एक उदाहरण होता है, तो जो जबड़े की अस्थि होती है ये किसका उदाहरण होता है, तो कार्टिलेज की उपास्थि का क्या होता है, उदाहरण होता है, ठीक है। किस खनिज की कमी से गायटर रोग होता है, तो जो आयोडीन होता है, आयोडीन कमी से कौन सा रोग होता है, तो घेंघा रोग होता है, जिसको हम लोग गायटर भी कहा जाता है, ठीक है। किसे अपनी संख्या वृद्धि के लिए दूसरी जीवित कोशिका की जरूरत पड़ती है, तो उसका नाम क्या है, वायरस की आवश्यकता पड़ती है। 10 pH वाला घोल कौन होता है, एक क्षारी घोल होता है। कौन होता है, एक क्षारी घोल होता है, ठीक है। आगे एंटीबायोटिक क्या होता है, तो रसायन जो बैक्टीरिया का नाश कर सकता है इसको हम लोग क्या बोलते हैं, एंटीबायोटिक बोलते हैं, ठीक है। आगे हमारा प्रश्न है, कौन पादप कोशिका को जंतु कोशिका से अलग पहचान देता है। जो कोशिका भित्ति होती है, ये क्या करती है, तो इसको अलग पहचान देती है, ठीक है। डॉल्फिन किस श्रेणी का उदाहरण होता है, तो जो स्तनपायी होता है, यानी स्तनपायी जो डॉल्फिन होती है दूध पिलाने वाली होती है, और इसमें स्तन पाया जाता है, और उसी का क्या है, ये उदाहरण है। स्तनपायी के हृदय में कितने कोष्ठ होते हैं, तो इसमें कितना होता है, तो 4 कोष्ठ होते हैं। कितने होते हैं, 4 हृदय के कोष्ठ होते हैं। और किस रक्त वर्ग में कोई प्रतिजन नहीं होता है, तो जो ओ होता है, ओ में जो होता है कोई प्रतिजन नहीं होता है। कैथोड कीड़ों में क्या होता है, तो केवल आवेश होता है। क्या होता है, केवल आवेश होता है।
आगे हम लोग देखेंगे तो न्यूक्लियर प्रतिक्रिया में उत्पन्न ऊर्जा किससे व्यक्त की जाती है, तो जो आइंस्टीन का जो सिद्धांत है E बराबर mc का स्क्वायर है, उसी से क्या होती है, इसको व्यक्त की जाती है, जो न्यूक्लियर प्रतिक्रिया होती है। ठीक है, आगे आसमान नीला क्यों दिखाई देता है, तो आसमान इसलिए नीला दिखाई देता है कि जो प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण जो होता है ये नीला दिखाई देता है। पिच ब्लेंड अयस्क में कौन सा मुख्य तत्व पाया जाता है, तो जो यूरेनियम होता है, जिसको हम लोग यू से दिखाते हैं, इसमें जो है ये पाया जाता है। और यूरेनियम का यूज हम लोग कहाँ करते हैं, तो बम बनाने में इसका यूज किया जाता है। ठीक है, भारी जल का उपयोग होता है, तो भारी जल का उपयोग हम लोग कहाँ करते हैं, तो न्यूट्रॉन के मंदक के रूप में करता है। भारी जल के सूत्र की बात करेंगे तो इसका जो सूत्र होता है D2O होता है। हरे प्रकाश में रखा लाल फूल कैसा दिखाई देता है, तो एक काला दिखाई देता है। हरे प्रकाश में जब भी आप लाल फूल रखेंगे तो कैसा दिखाई देगा, काला। ठीक है, आगे पोलियो की बीमारी होती है, किससे होती है, तो विषाणु नामक से बीमारी होती है। लाल रक्त कण जिसको आरबीसी कहते हैं, किस में नष्ट हो जाता है, तो यकृत और प्लिया में क्या होता है, जो आरबीसी होता है, जिसका कार्यकाल 120 दिन होता है, और ये जो होता है किस में नष्ट होता है, तो यकृत और प्लिया में होता है। ठीक है, आगे देखिए, आगे हमारा प्रश्न है फ्रेंड्स, मानव शरीर में सबसे छोटी हड्डी कौन होती है, जो स्टेप होती है, यानी जो कान की हड्डी होती है, जिसको स्टेपिज बोलते हैं, सबसे छोटी हड्डी होती है। ऑक्सिन क्या होता है, तो ये जो होता है एक पादप हार्मोन है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, ऑक्सिन हार्मोन, ऑक्सिन बोलते हैं। ठीक है, प्रकाश संश्लेषण में क्लोरोफिल की भूमिका क्या होती है, तो जो प्रकाश संश्लेषण होता है उसमें प्रकाश ऊर्जा का क्या होता है, अवशोषण होता है। कांसा एक मिश्र धातु है और ये किससे बना होता है, तो कॉपर और टीन से बना होता है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, कांसा बोलते हैं। ठीक है, आगे नींबू के रस का पीएच मान कितना होता है, तो 2.2 जो होता है उसका पीएच मान होता है। सजीव और उनके वातावरण के बीच अंतर्दृष्टि संबंधों के अध्ययन को कहते हैं, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, पारिस्थितिकी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, पारिस्थितिकी। ठीक है, आगे जी गुरुत्व के कारण त्वरण का मान अधिकतम कब होता है, तो ध्रुवों पर जो है जी का मान अधिकतम होता है, और इसका मान की बात करें तो इसका जो मान होता है 9.8 क्या होता है, मीटर पर सेकंड का स्क्वायर होता है। और इसका मान विषुवत पे क्या होता है, कम होता है, ध्रुवों पर ज़्यादा होता है। इलेक्ट्रॉन की खोज किसने किया था, तो इसकी खोज जो है जे थॉमसन नामक वैज्ञानिक ने जो है इसकी खोज किया था। ठीक है, आगे किसी तत्व के एक परमाणु की द्रव्यमान संख्या 23 है, परमाणु संख्या 11 है, तो उनमें क्या क्या हो सकता है, जो परमाणु संख्या होती है वही प्रोटॉनों की संख्या होती है, वही इलेक्ट्रॉन की संख्या होती है। अगर आप द्रव्यमान की संख्या में से परमाणु संख्या घटा देंगे तो किसकी संख्या मिलेगी, न्यूट्रॉन की संख्या मिलेगी। ठीक है, तो इसमें इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन का मान समान होगा, तो 11 प्रोटॉन होगा, 11 इलेक्ट्रॉन होगा, और 23 में से 11 घटाएंगे तो क्या आएगा, 12 न्यूट्रॉन आएगा। ठीक है, आगे कमानेदार तुला किसके सिद्धांत पर कार्य करता है, तो ये जो होता है हुक के नियम पर क्या करता है, कार्य करता है। ठीक है, आगे हम लोग देखेंगे फ्रेंड्स, एक अपारदर्शक वस्तु का रंग किस कारण से होता है, तो इसके द्वारा रंग का क्या होता है, परावर्तन होता है। किसी गोलाकार मार्ग पर बढ़ रहे किसी वाहन को क्या अनुभूति होगी, तो उसको क्या अनुभूति होती है, तो वहाँ पर जो बल कार्य करता है उसको हम लोग बोलते हैं केंद्राभिसारी बल बोलते हैं। ठीक है, नदी की तुलना में समुद्र में तैरना क्यों आसान होता है, क्योंकि समुद्र के पानी का जो घनत्व होता है नदी के पानी के घनत्व से क्या होता है, अधिक होता है, इसलिए आप समुद्र में तैर सकते हैं, जो नहीं तैरा रहेगा तभी तैर सकता है। हवाई जहाज़ में फाउंटेन पेन ले जाने पर पेन से स्याही रिसने लगता है, ऐसा क्यों होता है, क्योंकि वायुमंडलीय दबाव समुद्र स्तर से क्या होता है, कम रहता है, इसलिए जो है पेन क्या होता है, रिसने लगता है, उसमें की जो स्याही होती है। ठीक है, समान तापमान और दबाव पर सभी गैसांक के समान आयतन में अणुओं की संख्या बराबर होती है, इस नियम को क्या कहते हैं, तो इस नियम को हम लोग क्या बोलते हैं, तो एवोगाद्रो का नियम कहा जाता है। ठीक है, आगे हमारा प्रश्न है, किसमें रक्त नहीं होता है, तो इसमें परशोषण होता है, तो जो हाइड्रा होता है, हाइड्रा में जो होता है रक्त नहीं होता लेकिन सांस ले सकता है। प्रकाश के वेग को मापा जाता है, तो प्रकाश का वेग को सबसे पहले रोमन नामक वैज्ञानिक ने मापा था, और प्रकाश के वेग को हम लोग सी से दिखाते हैं, और इसका जो मान होता है 3 × 10 की पावर कितना होता है, 8 मीटर प्रति क्या होता है, सेकेंड होता है। ये निर्वात में प्रकाश की चाल होती है। ठीक है फ्रेंड्स, तो चलिए फ्रेंड्स आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में ऐसे ही शानदार प्रश्नों के साथ। चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, दोस्तों को शेयर कर दीजिएगा, और मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में ऐसे ही शानदार प्रश्नों के साथ। तब तक के लिए बाय और जय हिंद फ्रेंड्स।